सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मनि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भर कर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आयस पाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल परि राय, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर रामचंद्र जी को हृदय में रखकर में सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया, नाना पूरण किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जो हारि सब, गावई गुण गण गात। तब गुरु भुसुर सहित ग्रह, गौन कीन्ह नर नाथ। सब जो हार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनुवाए, पूज बलि विधि भूपुष जेवाए। आदर दान प्रेम परि पोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन करवाया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट में संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुत विधि की गादी सुत पूजा, नाथ मोहि समुधन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, राहनि सहित लीनि पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनके चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रह नृपवासु। पूज गुरु पद कमल बहोरी, कीनि विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल में के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधु समेत कुमार सब, रानिय सहित महेशु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देति अशीष मुनीषु।
वो सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन और अति अनुरागे सुत संपदा राखी सभी आगे। ने गुमागी मुनि नायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत राशि आशीर्वाद दिया। और धरि राम इसिए समेता हर्षि कीन गुरु गहुन केता। विप्र बधू सब भूप बुलाए चले चारु भूषण परिराए। फिर सीता जी सहित रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुरे बोलाए सु ऐसनि लीनी रुचि विचारि पहिरावन दीनी। नेग नेग जोग सब लेहि रुचि अनुरूप भूप मन देहि। फिर सब सुवासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी और भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजा के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। विप्र पाहुने पूज्य जाने भूपति बलि भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर बिहाऊ बरसी परसून प्रशंसी उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं। चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई। कहते परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समदी नर नाहू रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। जय रणवासु तहाँ पगुधारे सहित बहु तीन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रणनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता को कई सकई भय सुख जेता। वधु सप्रेम गोद बैठारी बार बार ये हर से दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देख समाज मुदित रणिवासु सबके उर आनंद कियो वासु। कहो भूप जिमि भयो बिहाऊ सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रणिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बढ़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने
भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नाई नृप बोली विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन की अनेक विधि घरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि सब भामिनी में, सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, संग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं, वह रात्रि सुख के मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी प्रजा यशु पाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर पहुँच लिए। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद और महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सकई सत सारद शेषु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सो में कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई न धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कहूँ। कहीं कैचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब ऐसन मानी, कही मृदु वचन बोलाए रानी। वधुलरी कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा, बहुए अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पल के रखती हैं, जैसे पल के नेत्र की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका मति उनीद बसयन कराहु जाय, अस कई गे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुन सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुर विपा फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। उपबरण बरहन बरबरन न जाई, संग सुगंध मणि मंदिर माई। रतन दीप सुठी चार चंदोआ, कहत न बनहि जान जहि जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर के फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है। सेज रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पोढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई ने दीनी, निज निज सेज सयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयों पर
सो गई। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कैसा प्रेम वचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, केहि विदितात ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षस को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट्ट, समर्ग नहीं नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमि, खल मारे छे सुहाऊ। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारे और स्वभाव को सहाय को सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ मुनु की कृपा से ही ईश्वर तुम्हारी बहुत सी बालाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिये तरि लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीति पवि कूठ कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ पर ब्रज और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं ने, समाज ने तुमने कैसे तोड़ा। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्वामित्र के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखि तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, जे विरंचि जनिपा रही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। राम प्रतोषी मातु सब कही विनती बर बैन, सुमरि शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नैन। विनय भर उत्तम वचन कहकर रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात में सो रहे। नींदहु बदन सोई सुठिलो, ना मनहु सांझ सर सिरुहु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, दही परस पर मंगर गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोनास मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गारियां दे रही हैं। पूरी विराजती राजती रजनी, रानी कहे बिलोकहु सजनी। सुंदर बंध सासुले सोई, फनिका जन सिर मनि उर बोई। रानियां कहती हैं, ये सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई। मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। प्राण पुनित काल प्रभु जागे,
अरुण चूड बर बोलन लागे, बंदे मागधई गुण गन गाए, पूरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागध ने गुणों का गान किया। तब नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए। बंदे विप्र सुर गुर पितु माता, पाई अशीष मुदित सब भ्राता, जानहि सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवता, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उन्हें मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।